हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि नेक्स्ट 2026 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो रिलीज हो गया है। यानी कि सर कहना क्या चाहते हैं, यानी कि आज मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूं कि कब इसका फॉर्म निकल रहा है, कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, करेक्शन विंडो किस डेट में आपका ओपन रहेगा, उसके बाद एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड करोगे, रिजल्ट कब तक आएगा। तो सारी बातें आज की वीडियो में कवर किया जाएगा और साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फी कितना लगने वाला है। फॉर्म फी के बारे में भी बात होगा और कैटेगरीज वाइज होगा कि जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी का, इनका फॉर्म फी कितना लगने वाला है। और एक बात और है कि कौन कौन से स्टूडेंट 2026 में एलिजिबल है इसके लिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा जो आपका नया शेड्यूल आया है उसके अनुसार। तो चलो बहुत देर ना करके जानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। पहला, दूसरा हम जानेंगे फॉर्म फी क्या है और तीसरा हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक बार अगर बात कर लें कि नेक्स्ट किसके लिए होता है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है, जिसमें आपको 5 साल में बीएससी और एमएससी दोनों कराया जाएगा। अब बात यह होगा कि सर कौन इसे कंडक्ट कराता है, तो आपने नाइजर भुवनेश्वर का नाम सुना होगा और आप मुंबई की जो यूनिवर्सिटी है UMDAE, वो दोनों मिलकर इसको कंडक्ट कराते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप पढ़ाई करने के बाद आगे क्या बनोगे, तो स्टूडेंट इसमें पढ़ाई करने के बाद आप आगे साइंटिस्ट बनोगे, यानी कि आप रिसर्च फील्ड में जाओगे। जो भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो संस्थाएं हैं भारत में, जैसे आपने भाभा का नाम सुना होगा, आपने टिफर का नाम सुना होगा, आपने DRDO का नाम सुना होगा, तो इन सब जगह आप जाके रिसर्च कर पाओगे, साइंटिस्ट बन पाओगे। और अगर मान लीजिए आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं रहे तो आप स्टार्टिंग में जूनियर साइंटिस्ट बनोगे और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आप अपने काम से साइंटिस्ट के लेवल पर भी पहुंच सकते हो। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा एग्जाम है, आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है और IIT से भी अच्छा एग्जाम इसको माना जाता है। तो स्टूडेंट इसका 2026 के लिए पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स निकल गया है। आप चाहो तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं चर्चा कर दूंगा और इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। इसमें मैंने A to Z सारी बातें बताया है। आप अगर इसको देखें तो इसमें मैंने एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फी क्या है, हर बात में इसमें कवर किया हूं। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एप्लीकेशन आपका 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना, जो कि आपका सुबह में 10 बजे से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, ठीक है। अच्छा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा सर, तो ये 6 अप्रैल 2026 तक भरा जाएगा 11:30 PM तक, यानी कि 11:30 बजे रात तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आगे बढ़ें कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, यानी कि अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दिया, अपने नाम में, माता पिता के नाम में, एड्रेस में, ईमेल आईडी में, फोन नंबर में कहीं कुछ आपने गलती कर दिया, तो आप करेक्शन कब कर सकते हो, तो आपका 13 अप्रैल 2026 से करेक्शन स्टार्ट होगा और यह 14 अप्रैल तक चलेगा। अब बात आया कि सर मॉक टेस्ट कब ओपन होगा, तो अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे अनाउंस होगा मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है ना। सर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो 15 मई 2026 को आप 10 बजे से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम बात करें कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन का, कि एग्जाम इसका कब होगा, तो 6 जून 2026 को इसका एग्जाम होगा, ठीक है ना। चैलेंज द आंसर की, आप आंसर की किस डेट में चैलेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको कहीं लगा कि आपका जो आंसर की आया हुआ है उसमें और नंबर आना चाहिए था, तो उसको आपको चैलेंज करना होता है। तो वो चैलेंज का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कि रिजल्ट अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, और स्कोर कार्ड डाउनलोड की बात करें तो अभी उसका भी डेट नहीं आया है। तो स्टूडेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, ये बात आपका हो गया। करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा, ये भी बात हो गया। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम किस डेट में, तो इतनी सारी बातें आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब बात आए कि सर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नंबर आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 में आपके 4 सब्जेक्ट में कम से कम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ये 4 में से कम 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। SC ST या PWD तो आपका मिनिमम क्लास 12 में 55% होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एज क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन हाँ आप एक बात जान लीजिए कि पास आउट माने रखेगा कि आप किस सन के पास आउट हो। जैसे अगर 2026 में मान लीजिए आप इसका एग्जाम दे रहे हो, तो या तो आप 2026 में पास आउट हो, या फिर हो सकता है
आपका रिजल्ट ना आया हो, आप अपीयरिंग में हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फॉर्म चूंकि पहले निकल जा रहा है, जनवरी में निकल जा रहा है, तो आप फॉर्म भर लीजिए। लेकिन फॉर्म में आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपीयरिंग डालने के लिए, तो वो आपको ऑप्शन फिल करना होगा, ठीक है ना। तो 2026 में आप या तो पास आउट हो या तो पास आउट आप होगे, ठीक है ना, तो आप भर सकते हो। या फिर 2025 के पास आउट हो या फिर आप 2024 के पास आउट हो। अगर इसके पहले आप पास आउट हो, यानी 2023 के, 2022 के, 2021 के, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो 3 लोग फॉर्म भर सकते हैं, 2024 वाले, 2025 वाले और 2026 वाले। ये 3 साल में अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया है तो आप 2026 का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़े, अगर हम फॉर्म फी की बात कर लें, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी की हो, तो आपका 700 रुपया फॉर्म फी लगेगा। अगर आप एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, तो भी आपका 700 रुपया लगेगा। अगर आप जनरल के ईडब्ल्यूएस हो तो भी आपका 700 लगेगा। और अगर आप मेल कैंडिडेट हो लेकिन जनरल हो या ओबीसी हो तो आपका 1400 रुपया फॉर्म फी लगेगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको 3 चीज बताऊंगा कि यानी कि इसका डेट क्या क्या रहने वाला 2026 में, पहली बात। दूसरी बात मैं बताने वाला था कि फी क्या है, और तीसरी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट, मैंने तीनों बातें कवर कर दिया, और मैंने स्टार्टिंग में आपको यह भी बता दिया कि नेक्स्ट किसके लिए एग्जाम होता है, कौन कंडक्ट कराता है, और यहां से पढ़ाई करने के बाद आप इन फ्यूचर क्या बन सकते हो। और अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने ये भी बताया था कि आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इसमें पूरी डिटेल मैंने बताया है A to Z। इसको आप देखिए, इसमें मैंने कट ऑफ वगैरह हर चीजें कवर किया है। अगर आपको नेक्स्ट से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हम लोगों से कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या तो फिर कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ही नहीं, नेक्स्ट के अलावा अगर कुछ और भी आपका डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। एक बात और भी स्टूडेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं हम लोगों से कॉल पर बात करना, उनका कोई डाउट रहता है, उनका कोई समस्या रहता है, तो चाहते हैं कि हम लोगों से कॉल पर बात करें। तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपका जो डाउट है वो डाउट लिखकर भेजें। हम लोग उस डाउट को पढ़ेंगे, उसके बाद आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा। आप देखोगे कि आपके पास कुछ ही देर के बाद कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। अगर आपका डाउट हम लोग समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पैसा है उसे अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, आप ये सुविधा उठा सकते हो। और फिर मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।